साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत पुरानी शख्सियत जो संगीत से संबंधित है और जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, उसके बारे में जो मुझे जानकारी है आपसे साझा कर रहे हैं। वह है बैजू बावरा। बैजू बावरा एक बहुत महान संगीतज्ञ थे। ये अकबर के काल की बात है। अकबर का एक दरबारी हुआ करता था तानसेन, जो संगीत का सम्राट बोले जाते हैं या संगीत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं। वो अकबर के दरबारी हुआ करते थे और अकबर को संगीत सुनाया करते थे। वो उनके 9 रत्नों में से एक वो भी थे। और अकबर ने ये मनाही कर रखी थी कि यहाँ कोई दूसरा गाना बजाना नहीं करेगा। मतलब हमारे उसमें क्या कहते हैं, राज्य में अगर कोई गाना बजाना करता है उस शहर में, तो उसे तानसेन से मुकाबला करना पड़ेगा। बैजू बावरा के पिताजी एक बहुत ही निहायत गरीब और भिखारी थे, जो गाना गा करके भिक्षा मांगा करते थे और दोनों आंख से अंधे थे। बैजू बावरा उनको लेकर के घूमता था और वो गाना गाते हुए भीख मांगा करते थे। गलती से अकबर के शहर में वो भी ऐसे ही कर रहे थे, भीख मांगते हुए गाना गा रहे थे और बैजू बावरा छोटा था, उनको लेके घूम रहा था। अकबर के सिपाही आए और उसे पकड़ के ले गए और ले जा कर के जो है अब उसे मुकाबला करना था तानसेन से। दरबार में ले गए। तानसेन से क्या मुकाबला करता हो। लेकिन तानसेन ने अकबर बादशाह से ये निवेदन किया, ये प्रार्थना किया कि इन्हें क्षमा दान दे दिया जाए और गलती से ऐसा कर रहे थे और इनको कोई दंड न दिया जाए। उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान था कि अगर कोई गाने गाते हुए हार जाएगा तानसेन से तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बात छूट गई। लेकिन बैजू बावरा जो बच्चा था उसको बहुत अंदर तक ये बात घर कर गई या अंदर तक उसे हिला गई। पिताजी के बाद बैजू बावरा जो है उसने निश्चय किया कि मैं संगीत सीखूंगा और पिताजी की हार का या पिताजी के अपमान का बदला लूंगा। उस समय कोई हरि शास्त्री या कुछ इसी नाम के एक संगीतज्ञ थे जो लोगों को सिखाते थे संगीत और खुद भी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। बैजू बावरा इधर उधर सीखता रहा। संगीत इतना समृद्ध भी नहीं था और इतना दिमागी रूप से पुष्ट भी नहीं था, लेकिन इधर उधर संगीत सीखता रहा पर बात बनी नहीं। और एक समय आया जब वो तानसेन की हत्या करने के लिए बड़ा हो गया था। हत्या करने के लिए उनके छत पर चढ़ गया या खबरैल पर चढ़ गया, जो भी था, और उनके घर में घुसने का प्रयास किया, फिर पकड़ा गया। वो सीख नहीं पाया संगीत, तो वो मुकाबला कैसे करता। मुकाबला नहीं कर पाया तो चूंकि उसको बदला लेने की भावना उसके अंदर थी, तो वो उनकी हत्या करने के लिए चला गया। क्योंकि जो प्रतिशोध की भावना होती है वो किसी भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार रहती है। पकड़ा गया, उसको तानसेन के सामने ही उनके घर में प्रस्तुत किया गया। तानसेन ने कहा अभी इसकी उम्र कम है और इसको जो है मैं क्षमादान देता हूँ। स्वयं उन्होंने क्षमादान दे दिया और कहा कि नहीं,
इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय इसे क्षमा दान देना ही उचित होगा। फिर वो जिद पकड़ा कि नहीं अब सीखेंगे, लेकिन बदला लेने की भावना उसकी खत्म हो रही थी, क्योंकि वो दूसरी बार क्षमादान पाया था। तो उससे उसके दिमाग में एक बदलाव आया कि अब संगीत बदला लेने के लिए नहीं सीखना है, संगीत सीखने के लिए संगीत सीखना है। तो उसे एक हरि शास्त्री कोई थे जो संगीत सिखाते थे, एग्जैक्टली नाम हम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनके पास गया और उन्होंने इसको संगीत सिखाने का जिम्मा ले लिया। और काफी दिनों बाद जब संगीत सीखा तो संगीत में एकदम रम गया। अब वो बदले की भावना उसके अंदर खत्म हो गई थी, अब संगीत सीखने की भावना उसके अंदर आ गई थी और वो एक काफी संगीत पर अपना ध्यान दिया और कोई बदला नहीं था और संगीत सीखने लगा और सीखते सीखते संगीत का प्रकांड विद्वान बन गया, संगीत का प्रकांड कलाकार बन गया। फिर वो पर उसके अंदर एक भावना जो अंदर अंदर थी पिताजी का, वो फिर थोड़ी जागृत हुई या जागृत न भी हुई तो वो उसके अकबर के दरबार में पहुंच गया और संगीत के लिए मुकाबला करना चाहा तानसेन से। तानसेन से मुकाबला शुरू हुआ। तानसेन सभी रागों के विद्वान थे, तो तानसेन से मुकाबले में तानसेन हार गए और बैजू बावरा जीत गया। अब नियमानुसार तानसेन की फांसी होनी थी और राजा भी पेशो पेश में थे, क्योंकि उनका वो प्रिय दरबारी था या प्रिय पात्र था तानसेन, और संगीत का धुरंधर भी था। बैजू बावरा ने कहा नहीं, इन्होंने एक बार हमारे पिताजी को क्षमा किया था, मैं भी इन्हें क्षमा करता हूं और इन्हें फांसी न दी जाए और मैं इन्हें क्षमा प्रदान करता हूं और मतलब अकबर से भी प्रार्थना करता हूं, बादशाह से भी प्रार्थना करता हूं कि इन्हें कोई दंड न दिया जाए। तानसेन भी बहुत प्रभावित हुआ, बादशाह भी बहुत प्रभावित हुए और उसने कहा कि ये तो एक दृष्टांत था, इसका ये विरोध था कि इस तरह के नियम न बनाए जाएं कि किसी से कोई मुकाबले में हार जाए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। बादशाह की आंखें भी खुल गई कि ये पूर्णतः गलत है कि अगर कोई किसी मुकाबले में हार जाता है तो उसे मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया, ये नियम गलत है। और ऐसा जब बैजू बावरा ने कहा तो उनकी समझ में आया और उन्होंने तानसेन को तो क्षमादान दे ही दिया, उस नियम को भी समाप्त कर दिया। और बैजू बावरा बहुत महान संगीतज्ञ थे। इस कहानी की सीख ये है कि प्रतिस्पर्धा के लिए तो आप लड़ाई लड़िए, लेकिन बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से आप लड़ाई न लड़िए, क्योंकि प्रतिशोध एक उबलता हुआ पानी की तरह से है जिसमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो आप जो है अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी की सीख है कि प्रतिशोध की भावना से कोई काम न करिए। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि समाज में ऊपर से नीचे तक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है और यह पूर्णतया गलत है। और प्रतिशोध की भावना से न धर्म चलेगा, न कर्म चलेगा और न ही कोई काम होगा। और आज जो है
प्रतिशोध को हमारे शासकों को भी समाप्त करना चाहिए और जनता को भी समाप्त करना चाहिए कि प्रतिशोध जो है कभी उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा और अच्छा होगा भी नहीं। तो प्रतिशोध की भावना से आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं। खुल के बताएं तो धर्म में प्रतिशोध है, समाज में प्रतिशोध है, शासकीय कार्यों में प्रतिशोध है और तमाम जगहों पर प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। यह न तो देश हित में है, न ही प्रदेश हित में है, न ही समाज हित में है, न ही लोगों के हित में है। आशा करते हैं आप वीडियो को पढ़ेंगे, इससे सीख लेंगे और बच्चों में प्रतिशोध की भावना का शमन करेंगे और अन्य समाज के अन्य लोगों के बीच भी प्रतिशोध की भावना का शमन करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।